जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए हम लोग पुराने प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं और अंकगणित। तो अंकगणित में वो प्रश्न जो आपके कोर्स से संबंधित हैं, जो इस वर्ष आएंगे। तो प्रश्न नंबर 52, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है और जयपुर सायं 3:30 पर पहुंच जाती है। यात्रा का समय। देखिए, जिनका हिसाब सही है वो लोग इस प्रश्न को बहुत आसानी से लगा लेंगे, तुरंत इतनी देर में प्रश्न पढ़ते पढ़ते लगा लिया होगा। अब जिनको कंफ्यूजन हो रहा है उनके लिए क्या है, तो हम क्या करते हैं, पहले पूरे समय पर पहुंचते हैं। तो लिख लेंगे 10:45। अब 10:45 से पहले पूरा समय इसके आसपास वाला क्या होगा, तो आप कहेंगे 11। ठीक है, 11 बजे। फिर 11 से अगला समय क्या होगा, 12। 12 से अगला समय क्या होगा, 1। फिर 1 से अगला समय क्या होगा, 2। फिर 2 से अगला समय क्या होगा, 3। और फिर हमें पहुंचना कितने बजे है, ट्रेन कितने बजे पहुंची, 3:30। यानी कि 3 से अगला समय हमारा क्या होगा, 3:30। ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं, ये तो हमने बना लिया कि हम लोग पहुंचे कैसे। अब पहुंचने के लिए हमें कितना कितना चलना पड़ेगा, तो 10:45 से 11 तक पहुंचने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, 15 मिनट। ध्यान रखेंगे ये मिनट है। 11 से 12 तक के लिए 1 घंटा, 12 से 1 तक के लिए 1 घंटा, फिर 1 से 2 तक के लिए 1 घंटा चलना पड़ा हमें। ठीक है, 2 से 3 तक के लिए 1 घंटा, 3 से 3:30 के लिए 30 मिनट। इतना हमें चलना पड़ा और हम पहुंच जाएंगे 3:30 तक। अब हम सबको जोड़ लें, मिनट देख लें कितने हैं, घंटे देख लें यहाँ पर कितने हैं। तो देखें, अभी मिनट छोड़ दें, पहले हम घंटे घंटे चर्चा करें। 11 वाला, 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 2 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 से 2 में 1 घंटा, फिर 2 से 3 में 1 घंटा। 1 2 3 4, तो 4 घंटे हो गए। ठीक। अब हम लोग मिनट जोड़े, तो शुरू में 15 मिनट और आखिरी में 30 मिनट, तो 30 और 15 कितने हो जाएंगे, 45 मिनट। तो हमारे हो गए 45 मिनट। तो 4 घंटा और 45 मिनट, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 घंटा 45 मिनट। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस तरह से आप लोग लगाइए। इस तरह से एक सीढ़ियां बना करके भी हम लोग लगा सकते हैं। दिए गए व्यंजक से लुप्त संख्या। अब ये संख्या संबंधित प्रश्न तो है, अब ये आ भी सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस प्रश्न में, 58,394 से 86 और 86 जोड़ करके घटाना पड़ेगा। देखिए, एक बार 86 घटा तो घटाना पड़ेगा, और फिर 86 घटा तो फिर से दोबारा घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से पहले हमको ये घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले घटाएंगे। जब आप घटा देंगे तो आप लोग देखेंगे 5,822, 58,222 निकलेगा। फिर इसके दाहिनी तरफ दिया हुआ है किस संख्या को हम 86 से गुणा कर दें कि बाईं तरफ वाला उत्तर आ जाए, यानी कि 58,222। तो आप लोग देखेंगे तो ये ए वाला विकल्प, यानी 677 को अगर 86 से गुणा कर दें तो 58,222 हो जाएगा। एक तरीका और है कि 58,222 को आप 86 से भाग कर दें, तब भी हमारा जो उत्तर है वो 677 आएगा। तो इस तरह से फिर कह रहा है, एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूटा हुआ है। अब 3/25 टूटा है, यानी कि 3/25 का मतलब 500 गुणे 3/25, तो गुणा है इतना भाग। अब इसको हल करेंगे, 25 एकम 25, 25 दूना 50, यानी 20 आ गया। 20 और 3 की गुणा 60, यानी 60 क्या है, टूटा। तो टूटा हिस्सा हो गया हमारा 60। और क्या कह रहा है, 1/5 मेहमानों के लिए, यानी 500 गुणा 1/5। तो हल करेंगे, 5 एकम 5, 0 0, यानी कि 100। तो मेहमानों के लिए हमारे पास है 100 अंडे और टूटे हुए हैं 60। तो कह रहा उपयोग किए जाने वाले कितने, तो 500 में 100 हमारे टूट गए, 100 हमारे मेहमानों के लिए, 60 टूट गए, यानी 160 अलग हटा दें। तो 500 में से हम 160 घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 340। ठीक। अभी अगला प्रश्न है लाभ हानि का। वैसे इस पर चर्चा हुई है, इस बार के कोर्स में कह रहे हैं कि नहीं आएगा, इसको हम लोग रहने देते हैं। फिर अगला देखते हैं, यहाँ पर 57 नंबर। एक पंचभुज, पंचभुज मतलब 5 भुजाएं जिस आकृति में हो, परिमाप 80 है। अब देखिए, परिमाप का हमको मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पर परिमाप यानी उसके चारों तरफ की भुजाओं का माप। जैसे
देखिए वृत्त है, तो वृत्त में ये जो हिस्सा है जिसको अभी हमने बनाया, इसको वैसे तो परिधि कहते हैं, कितने सेंटीमीटर का है, ये इसका परिमाप हो गया। त्रिभुज है, तो त्रिभुज में एक भुजा, 2 और 3, ये 3 बनी, तीनों की लंबाई हम जोड़ देंगे, परिमाप हो गया। वर्ग है, आयत है, 1 2 3 4, चारों भुजाओं की लंबाई जोड़ दें, इसका परिमाप हो गया। 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, पांचों की लंबाई जोड़ दें, उसका परिमाप हो गया। तो परिमाप का मतलब जितनी भी भुजाएं हैं, 6 भुजाओं की आकृति है, 1 2 3 4 5 6, 6 की लंबाई जोड़ दें, उसका परिमाप हो गया। तो यानी कि जो पंचभुज है, इसमें हमारी भुजाएं कितनी होंगी, 5, पांचों की लंबाई। तो कह रहा है पंचभुज जिसका परिमाप 80 है, यानी कि पांचों की लंबाई 80 है जोड़ करके, और 4 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल 63 दिया है। तो जब 4 का योग 63 है, पांचवी की लंबाई पूछ रहा है, अब पांचों की मिला करके है 80, तो हम क्या करेंगे, 80 से 63 घटा दें, तो आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। यानी कि 4 भुजाओं की लंबाइयां 63 है, पांचवें की 17 है, और टोटल मिलाकर 63 + 17 80 आ जाता है, तो इसका 17 सही हो जाएगा। फिर अगला है एक संपूर्ण कोण। कोण से संबंधित प्रश्न आपके यहाँ 2027 में आएंगे। एक संपूर्ण कोण बराबर होता है, संपूर्ण, इसको याद कर लेंगे आप लोग, संपूर्ण मतलब 360, तो हमेशा ये याद रखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होना है। संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। अब 360 में यहाँ समकोण दे रखा है, समकोण का मतलब 90, तो 90 90 के क्या टुकड़े बन जाएंगे, 90 + 90 यानी 180, प्लस 90 कर देंगे तो 270, प्लस चौथी बार 90 करेंगे तो 360, यानी कि 4 हिस्से बन जाएंगे, यानी कि 4 समकोण बनेंगे तब एक संपूर्ण होगा। तो 4 समकोण, इसका डी वाला विकल्प सही होगा। एक आयत के सभी अंतः कोणों का योगफल। अब आयत, तो आप लोगों ने आयत बनाया इस तरह से, लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। अंतः यानी कि अंदर के, कोण, अभी 4 कोण है, आयत के कोण 90 होते हैं, ये पहला कोण 90, ये दूसरा ये भी 90, तीसरा ये भी 90, चौथा ये भी 90, तो चारों 90 के हैं, तो कोण 4 जो है इनका योग कितना हो जाएगा, 90 90 90 90 जोड़ देंगे तो 360, तो ए वाला विकल्प सही होगा। अब यहाँ पर अगला ये ग्राफ से संबंधित, बार ग्राफ से संबंधित प्रश्न है, ये भी आपके 2027 कोर्स में है। 115 परिवारों के सर्वे में, अभी ध्यान देंगे, 115, ठीक, तो हमारे टोटल कितने परिवार हो गए, 115 परिवारों का सर्वे करा गया। अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं, इनको दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। अब दंड ग्राफ दिया हुआ है, दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है। अब हम यहां पर देखें तो यहां पर ये इधर जो बना हुआ है, ये बच्चों की संख्या है, ऊपर की तरफ जो है ये परिवारों की संख्या है। अब यहां पर देखें, पहले एक बच्चे के लिए हम लोग बात करें, एक बच्चे वाला कहां तक बना हुआ है ये, और ये अगर हम इधर ले जाएं तो 20 के सामने बना हुआ है, यानी कि एक बच्चे वाले कितने परिवार हैं, 20, तो एक बच्चे वाले हमारे परिवार हो गए 20, आपको समझ में आना चाहिए, एक बच्चों के 20 परिवार। अब 2 के लिए हम लोग बात करें तो 2 वाला ग्राफ ये यहां तक बना हुआ है, किसके सामने, 30 परिवार के सामने तक, यानी 2 बच्चे वाले कितने परिवार हो गए, 30। फिर 3 के लिए बात करें, 3 वाला 35, यानी कि 3 बच्चों के कितने परिवार हो गए, 35। फिर 4 वाले के लिए बात करें तो 4 वाला ये 5 के सामने बना हुआ है, यानी 4 बच्चों के कितने परिवार हो गए, 5। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये इतने परिवार जो है, इनमें कोई ना कहीं बच्चे हैं, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, इनकी संख्या हम लोग जोड़ लें, 20 30 50 30 80 85 और 5 90, तो इनको हम लोग जोड़ लें तो ये 90 हो जाएगा, ठीक, तो संख्या 90 हो गई, यानी कि 90 हमारे पास ऐसे परिवार हैं जिनमें बच्चे हैं। टोटल परिवार कितने थे, देखिए सबसे पहले लिखे थे 115, तो 115 में 90 परिवार हैं जिनमें बच्चे नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेष बचे परिवार होंगे उनमें बच्चे नहीं होंगे, 90 में बच्चे हैं तो शेष में बच्चे नहीं होंगे, तो 90 हम लोग घटा देंगे 115 से, तो हम देखेंगे यहाँ पर 25 उत्तर बच रहा है, यानी 25 ऐसे परिवार हैं जिसमें कोई बच्चा नहीं, तो इसका सी वाला विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर हमको ग्राफ पढ़ना भी आना चाहिए, और फिर हम लोग देख लें प्रश्न भी सही से कि 115 है तो कैसे ये लगा। तो ये प्रश्न आपके पूछा भी गया है जवाहर नवोदय में, और इस तरह के प्रश्न आपके कोर्स में भी है।